कैसे नेगोशिएट करो, इन चीजों का कुछ वर्णन है ताकि इसे पढ़ करके वर्ल्ड के लीडर्स, डिप्लोमैट्स, स्कॉलर्स, बिजनेस वाले जिनको इंटरेस्ट है अमेरिका और अमेरिकन अफेयर्स में, क्योंकि सारे बिजनेस का फर्क पड़ेगा ट्रंप के आने से, तो ट्रंप से नेगोशिएट करने की टैक्टिक्स इस किताब में है। इसके अलावा देखिए, ट्रंप अपनी फैमिली पे डिपेंड करता है। ट्रंप परिवारवाद से अपनी दुनिया चलाता है। जी, ये बड़ी बात है। इसका जो बिजनेस है, अभी प्रेसिडेंट बनने से जो भी इसका सारा बिजनेस था, इसके बिजनेस में जो टॉप है, इसके दोनों बेटे डोनाल्ड जूनियर, एरिक ट्रंप, इसकी बेटी इवांका और एरिक की वाइफ लारा ट्रंप, इसकी एक और बेटी टिफनी। इसके जो पूरी ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस है, ये 5-6 लोग हैं जो कि टॉप में कंट्रोल करते हैं बिजनेस में। ट्रंप सिमिलरली अपनी पॉलिटिक्स में भी और अपनी सरकार चलाने में भी इनको सबसे अहमियत देगा। पिछली एडमिनिस्ट्रेशन आप देखा इसमें कैसे इवांका और जैरेड ने पूरा रोल प्ले किया, तो इस बार भी ये होगा। तो इस किताब में ये भी स्ट्रैटेजीज हैं कि अगर आपको ट्रंप को नेगोशिएट करना है या उस तक पहुंचना है, नेगोशिएट करना है, तो कैसे इसके क्लोज इनर सर्कल से आप अपना नेटवर्किंग बढ़ाओ। ओके, इसकी फैमिली के साथ या इसके कुछ क्लोज एडवाइजर्स हैं। डैना वाइट जो अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप कराता है, पीटर थील है, बड़े सारे इसके बिलियनियर एडवाइजर्स हैं जिन्होंने फंड किया है, जो इसके बड़े क्लोज हैं। तो उनके साथ कैसे अपना रास्ता बनाओ, नेटवर्क बनाओ, ताकि आप अपनी इशू जो ट्रंप तक पहुंचाना चाहते हो या नेगोशिएट करना चाहते हो वहां तक लाओ। लास्टली बात यह है कि ट्रंप का अटेंशन डिपेंड करता है लेटेस्ट उसके पास, उसके ध्यान में, जहन में जो सी चीज आई उस पर उसका अटेंशन चला जाता है। तो अगर आपको ट्रंप के साथ डील करना है, आपको यह देखना है कि आप अपना मुद्दा, अपनी इशू, अपना इंटरेस्ट उसकी नजरों के सामने तो लाओ। उसने ऑलरेडी जर्मनी में कहा है कि जर्मनी की जो राइट पार्टी है उसको जीतना चाहिए। उसने यूके में कहा है कि यूके की जो फार राइट पार्टी है उसे जीतना चाहिए। तो ये इस तरह की टिप्पणियां भी करेगा और ये कुछ इन्फ्लुएंस भी कर सकता है, जो कि बड़ा डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट होगा, क्योंकि ये सोशल मीडिया, खासकर ट्विटर कंट्रोल करता है। जी। और पैसे हैं, तो कुछ पैसे डाले किसी कंट्री में, सोशल मीडिया में डाले, तो कंट्रीज की ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को इंटरफेयर कर सकता है। एक आप अपने रोहिन जी ने आपने एक किताब लिखी है ट्रंप पर, और नाम भी है ट्रंपोटोमिया। ये बड़ी अच्छी बुक है, और इस किताब में रविंद्र सचदेव जी ने सब ट्रंप की क्या प्राथमिकताएं रहेंगी, ट्रंप का एक कहा जाएगा ट्रंप का शाइक क्या है, माइंडसेट क्या है, और ट्रंप किस तरह से काम करेंगे, इन सब की विस्तृत जानकारी उन्होंने अपनी इस किताब में दी है। तो वाकई इस किताब का सार क्या है, और वाकई इसके किताब को पढ़कर क्या वो कोई ट्रंप से डील करने में आसानी होगी? जो आपका आखिरी क्वेश्चन है, इनफैक्ट इस किताब में शायद वही आंसर है। इस किताब का सार ये है कि ट्रंप की शख्सियत कैसी है, वो डिसीजंस कैसे लेता है, वो सोचता कैसे है, उसका एक तरह से हमने साइकोलॉजिकल एनालिसिस भी किया है। अमेरिका की कल्चर क्या है आज की तारीख में, अमेरिका की कल्चर राइट की तरफ चली गई है, राइट। और ट्रंपोटोपिया यानी कि ट्रंप का यूटोपिया क्या है। और इस किताब में करीब ये 600 पेजेस की किताब है, करीब 1/3 पेज तो है कि ट्रंप से डील कैसे करा जाए। ट्रंप अपने को कहता है आई एम मास्टर ऑफ द डील, ओके, यानी कि मैं डील बनाने में मास्टर हूं। तो इसके साथ कैसे नेगोशिएट किया जाए, और इंटरनेशनल रिलेशंस में आप भी बहुत माहिर हैं। एक थियोरी होती है गेम थियोरी, तो गेम थ्योरी की अप्रोच लेके इससे कैसे नेगोशिएट किया जाए। इसका न्यूयॉर्क स्टाइल देखिए, इसकी जो परवरिश हुई जब ये ज्यादा बड़ा बिजनेसमैन बना 1980 के दशक में, न्यूयॉर्क में इसका रियल एस्टेट बिजनेस इत्यादि, तो न्यूयॉर्क की बिजनेस कल्चर कैसी है, वहां का नेगोशिएटिंग स्टाइल कैसा है, न्यूयॉर्क की रियल एस्टेट इंडस्ट्री में कैसे व्हीलिंग डीलिंग ब्लफिंग होती है, एक दूसरे को दबाना, धमकियां दे करके, नॉट क्रिमिनल धमकियां बट बिजनेस की धमकियां दे करके कैसे अपनी डील बनाना अपने फायदे के लिए। तो ट्रंप का नेगोशिएटिंग स्टाइल इस तरह की चीजों का है। तो इस किताब में कि ट्रंप से कैसे नेगोशिएट करो, इन चीजों का कुछ वर्णन है ताकि इसे पढ़ करके वर्ल्ड के लीडर्स, डिप्लोमैट्स, स्कॉलर्स, बिजनेस वाले जिनको इंटरेस्ट है अमेरिका और अमेरिकन अफेयर्स में, क्योंकि सारे बिजनेस का फर्क पड़ेगा ट्रंप के आने से, तो ट्रंप से नेगोशिएट करने की टैक्टिक्स इस किताब में है। इसके अलावा
देखिए, ट्रंप अपनी फैमिली पे डिपेंड करता है। ट्रंप परिवारवाद से अपनी दुनिया चलाता है। जी, ये बड़ी बात है। इसका जो बिजनेस है, अभी प्रेजेंट होने से जो भी इसका सारा बिजनेस था, इसके बिजनेस में जो टॉप है, इसके दोनों बेटे डोनाल्ड जूनियर, एरिक ट्रंप, इसकी बेटी इवांका और एरिक की वाइफ लारा ट्रंप, इसकी एक और बेटी टिफनी। इसके जो पूरी ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस है, ये 5-6 लोग हैं जो कि टॉप में कंट्रोल करते हैं बिजनेस में। ट्रंप सिमिलरली अपनी पॉलिटिक्स में भी और अपनी सरकार चलाने में भी इनको सबसे अहमियत देगा। पिछली एडमिनिस्ट्रेशन आप देखा इसने कैसे इवांका और जैरेड ने पूरा रोल प्ले किया, तो इस बार भी ये होगा। तो इस किताब में ये भी स्ट्रैटेजीज हैं कि अगर आपको ट्रंप को नेगोशिएट करना है या उस तक पहुंचना है, नेगोशिएट करना है, तो कैसे इसके क्लोज इनर सर्कल से आप अपना नेटवर्किंग बढ़ाओ। ओके, इसकी फैमिली के साथ या इसके कुछ क्लोज एडवाइजर्स हैं। डैना वाइट जो अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप कराता है, पीटर थील है, बड़े सारे इसके बिलियनियर एडवाइजर्स हैं जिन्होंने फंड किया है, जो इसके बड़े क्लोज हैं। तो उनके साथ कैसे अपना रास्ता बनाओ, नेटवर्क बनाओ, ताकि आप अपनी इशू जो ट्रंप तक पहुंचाना चाहते हो या नेगोशिएट करना चाहते हो वहां तक लाओ। लास्टली बात यह है कि ट्रंप का अटेंशन डिपेंड करता है। लेटेस्ट उसके पास, उसके ध्यान में, जहन में जो सी चीज आई उस पर उसका अटेंशन चला जाता है। तो अगर आपको ट्रंप के साथ डील करना है, आपको यह देखना है कि आप अपना मुद्दा, अपनी इशू, अपना इंटरेस्ट उसकी नजरों के सामने तो लाओ। तो कैसे लाओ, इस तरह की कुछ स्ट्रैटेजीज भी इस किताब में है। और सबसे बड़ी बात है कि ट्रंप मागा की बात कर रहे हैं, यानी कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। और मागा का नारा ट्रंप ने अपनी चुनाव प्रचार के दौरान दिया, और ये नारा इतना बड़ा वहां के अमेरिकी लोगों को भाया कि अमेरिकी जनता ने ट्रंप का भरपूर चुनाव में सपोर्ट किया। अब ट्रंप किस तरह से अपने मागा का ये जो स्लोगन है, ये जो नारा है, उसको किस तरह से साकार करेंगे, ये बड़ा मुद्दा है। और यही नहीं, ट्रंप के जितने भी कैबिनेट के लोग हैं वो सब भी कुछ न कुछ, कहीं न कहीं मागा से जुड़े हुए हैं। तो मागा क्या करेगा और क्या वाकई अमेरिका को ग्रेट बना पाएंगे? देखिए, मागा जिसको कहते हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये ट्रंप का नारा 2015 से रहा है। हर इलेक्शन में उसने यूज किया है और ये इतना पॉपुलर हुआ है कि ये केवल अब नारा नहीं रहा, ये एक तरह से आप कहिए मागा की कल्चर बन गई है अमेरिका में, राइट। तो इसके जो सारे सपोर्टर्स हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उनका नारा है जो ट्रंप ने ही दिया, अमेरिका फर्स्ट, कि हर चीज में अमेरिका फर्स्ट हो। बट एक चीज और ध्यान रखिए, अमेरिका फर्स्ट में, अमेरिका फर्स्ट का मतलब केवल यही नहीं है जैसे काफी सोचा जाता है कि अमेरिका के अंदर ही सीमित, नहीं। अमेरिका फर्स्ट का जो मतलब है इनका, अमेरिका फर्स्ट इनसाइड अमेरिका और अमेरिका फर्स्ट दुनिया में, राइट। जी जी हाँ। अच्छा, अब रही बात मागा की वापस, तो मागा अब एक मोमेंटम बन चुका, अब एक कल्चर बन चुकी है, कल्ट बन चुका है राइट का और फार राइट का। और इसके एजेंडा में डेफिनेटली ये है, इस तरह कीजिए, सरकार को छोटा करो, टैक्सेस कम करो, टैक्सेस बहुत कम करने की बात हो रही है। एजुकेशन में कि स्कूलों में पेट्रियोटिक एजुकेशन डाली जाए, यानी कि क्रिश्चियन वैल्यूज की। मागा का एक बहुत बड़ा एजेंडा ये भी है कि अमेरिका को मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अगेन का मतलब है एक उस समय जब अमेरिका में क्रिश्चियनिटी डोमिनेंट थी। जी जी। ये रेफर करते हैं 1950 की दशक को, जब अमेरिका में पॉपुलेशन कम थी, अमेरिका बहुत प्रोग्रेस कर रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद टेक्नोलॉजी अच्छी ला रहा था, वर्ल्ड में डोमिनेट कर रहा था, लोग हर संडे को चर्च में जाते थे, ज्यादातर लोग, अमेरिका ज्यादातर व्हाइट सफेद था। वो जो जमाना है, मागा के लोगों की जहन में वो आइडियल जमाना है। उस जमाने को ये वापस लाना चाहते हैं, वो वापस तो आएगा नहीं, परंतु उस जमाने की काफी चीजें ये अब दोबारा अमेरिकन कल्चर में लाना चाहते हैं। तो एक तो मागा हो गया, उसके अलावा एक जियो पॉलिटिकल चैलेंजेस भी, यानी कि जियो पॉलिटिक्स में जो भी चुनौतियां हैं वो भी ट्रंप के लिए बेहद अहम रहेंगी, क्योंकि ट्रंप चाहेंगे कि जहां जहां अमेरिका जिस जिस मुल्क में और जिस जिस क्षेत्र में फंसा हुआ है वहां से किसी तरह से अमेरिका को निकालें, ताकि अमेरिका के खर्चे भी कम हो और अमेरिका की साख भी बनी रहे। तो क्या वाकई 2-3 ऐसे जियो पॉलिटिकल चैलेंजेस है, खासतौर पर कहा जाए रूस और यूक्रेन का जंग, उसके अलावा मध्य एशिया में जो अशांति फैली है वो है, और दक्षिण एशिया में भी
कोई थोड़ी बहुत जो कहा जाए कि केओस है उसको भी किस तरह से ट्रंप डील कर पाएंगे और खास तौर पर भारत के प्रति क्या रवैया रहेगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा। और डेफिनेटली सो देखिए, जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस में जो हैं, जो जिन जंगों की आप बात कर रहे हो, उनमें सबसे अहम ये दो हैं फिलहाल, रशिया यूक्रेन और गाजा वाली। तो रशिया यूक्रेन युद्ध में ट्रंप का फॉर्मूला शायद सिंपल रहेगा। उनका कहना है कि मैं युद्ध रुकवा दूंगा, कैसे रुकवाए देखो। उन्होंने कहा तो मैं 24 घंटे में रुकवाऊंगा, कल से 24 घंटे शुरू हो तो क्या परसों युद्ध रुकवा देंगे, कह नहीं सकते, शायद नहीं। पर ट्रंप जो करेंगे इस युद्ध को रुकवाने के लिए, वो दोनों को धमकी देंगे। वो पुतिन को धमकी देंगे कि तुम युद्ध रोको, नहीं तो मैं यूक्रेन को इतने बम बारूद दे दूंगा, न्यूक्लियर वेपन भी दे दूंगा कि वो तुम्हारा तहस नहस कर देगा। और इधर वो जेलेंस्की को कहेगा कि तुम युद्ध रोको, तुमने युद्ध नहीं रोका तो हम तुम्हें पैसे देना बंद, वेपन देना बंद, तो तुम मर मिट जाओगे। तो ये दोनों को उस तरह से धमकाएगा और कोशिश करेगा इनको एक टेबल पे लाने की। और उसमें एक्चुअली भारत का रोल अहम हो सकता है मेरे विचार से, मोदी जी का, क्योंकि भारत ने अपनी फॉरेन पॉलिसी में बहुत बड़ा बदलाव किया है थर्ड टर्म मोदी से। जुलाई में जब ये मॉस्को गए, पुतिन से मिले, पहली बार इंडिया के किसी प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम इस युद्ध को रुकवाने में मदद करेंगे। उससे पहले तो हमेशा ये कहते हैं कि हम सपोर्ट करते हैं डायलॉग, डिप्लोमेसी, युद्ध रोको, पर अब हम कह रहे हैं डंके की चोट पे कि हम मदद करेंगे। तो मोदी जी पुतिन से मिले, फिर जेलेंस्की से मिले, कीव स्पेशली इसीलिए गए, फिर अमेरिका गए, जो कोर्ट की मीटिंग थी वहां, बाइडन एटसेट्रा, फिर जेलेंस्की से फिर मिले न्यूयॉर्क में, यूनाइटेड नेशंस की साइडलाइंस में। क्या जरूरत थी जेलेंस्की से न्यूयॉर्क में मिलने कोई बातचीत चल रही है तभी तो। और फिर वापस आकर के कजान गए, ब्रिक्स में अक्टूबर में पुतिन से मिले। तो मोदी जी और इंडिया एक राउंड ऑफ होमवर्क कर चुके हैं, टटोल चुके हैं इन सब प्लेयर्स की मंशाओं को। और भारत के रिश्ते पुतिन से काफी ट्रस्ट वाले हैं। तो ट्रंप को यह फायदा होगा कि भारत के साथ गठबंधन, एक तरह से कहिए कोऑपरेशन में, इस युद्ध को रुकवाने के लिए जो मैसेजेस देने हैं, जो परसुएशन करनी है, उसमें भारत का रोल हो। तो एक तो ये हो गया, यूक्रेन रशिया युद्ध के रुकने के चांसेस हैं अब आने वाले महीनों में। जहां तक बात रही गाजा में, वहां पे एक तरह से अभी तो युद्ध रुक गया है, सीज फायर तो हो गई कम से कम। तो ट्रंप ऑब्वियसली पूरा प्रयास अब ये करेंगे और ये रहेगा कि ये जो 6 हफ्ते की सीज फायर है आगे चले, परंतु इसमें जो 2 स्टेट सोल्यूशन जो पैलेस्टीनियंस की अल्टीमेट डिमांड है, उसका अभी फिलहाल रास्ता दिखता नहीं। और ये जो युद्ध अभी रुका है इजराइल गाजा का, हमस का, ये एक तरह से मैं कहूंगा नेतन्याहू का पॉलिटिकल गिफ्ट है ट्रंप को। क्योंकि ट्रंप ने बोला था मेरे इनॉग्रेशन से पहले युद्ध रुकना चाहिए, नहीं तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। और नेतन्याहू ट्रंप से क्लोजनेस चाहता है, ऑलरेडी क्लोज है। तो नेतन्याहू ने ये युद्ध रोक करके ट्रंप के लिए उसको एक ट्रंप कार्ड दे दिया कि भाई, तो ट्रंप कहेगा कि भाई देखो मेरे आने से पहले ये युद्ध रुक गया क्योंकि मेरी शख्सियत इतनी पावरफुल है जी। तो इसके चलते नेतन्याहू ने अपने कुछ नंबर बनाए हैं ट्रंप के साथ। तो ये 2 युद्ध ऐसे हैं। जहां तक रही बात साउथ एशिया की, देखिए डिपेंड करेगा कि ट्रंप के अटेंशन में साउथ एशिया ज्यादा कब आता है। जी जी ओके। और जब उसके अटेंशन में आएगा, क्योंकि प्रायोरिटीज इतनी सारी हैं, तो पाकिस्तान से कैसे डील करना है या बांग्लादेश से कैसे करना है। भारत एक अलग केस है, मतलब इंडिया तो इटसेल्फ एक सब कॉन्टिनेंट हम कहेंगे है। भारत से तो रिश्ते डेफिनेटली ट्रंप सरकार बहुत अच्छे चाहेगी, बहुत सिनर्जी है, बहुत पोटेंशियल है, बहुत फायदा उनको है और भारत को भी है रिश्ते आगे बढ़ाने में। एट द सेम टाइम यस, भारत के साथ कुछ चुनौतियां भी रहेंगी ट्रंप सरकार की, खासकर ट्रेड के मुद्दे को लेके। बट ट्रेड के मुद्दे में तो ट्रंप के साथ सारे दुनिया की परेशानियां रहेंगी। उनके अच्छे दोस्त जर्मनी, इंग्लैंड, कनाडा, जापान, उन सब पर जब ये टैरिफ लगाने की बात कर रहा है तो हम पे भी शायद बात करेगा, तो हम भी उस सिचुएशन को तब के तब देखेंगे। तो जाहिर तौर पर भारत के लिए भी बेहद अहम तो रहेगा ही, लेकिन ट्रंप जब दूसरी बार सत्ता की बागडोर संभाल रहे हैं, यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, ऐसे में दुनिया की तो निगाहें हैं ही और भारत की भी निगाहें हैं। और खासतौर पर भारत को ट्रंप से बड़ी उम्मीद भी है, क्योंकि पहली पारी में, जो पहली बार ट्रंप चुनाव प्रचार कर रहे थे, इससे पहली पारी में उस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भी उनके चुनाव प्रचार में काफी मदद किया था। तो जाहिर तौर पर हो सकता है ये नई पारी जब ट्रंप की शुरू होगी, उसमें भारत और अमेरिका के रिश्ते और भी रणनीतिक साझेदारी दोनों देशों के बीच में और भी मजबूत होने की उम्मीद जताई जा सकती है।
क्यू नेटवर्क से जुड़े रहिए, क्यू वाइब नेटवर्क से जुड़े रहिए। मैं नमस्कार, विजेंद्र सिंह। नमस्कार।